हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इट्स योर टर्न पर। और हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट का नया बैच, जिसमें आप लोगों की कक्षाएं निरंतर चल रही हैं। आज उसमें बारी है अंग्रेजी पढ़ने की। तो अंग्रेजी में हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो रहेगा एडवर्ब। ठीक है, इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं जिसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और वर्ब, वो पढ़ चुके हैं आप लोग। जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज एडवर्ब पर चर्चा करते हैं। तो एडवर्ब वह पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि जो नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए, इसके अलावा कौन कौन से बचेंगे आपके? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रेपोजिशन। ठीक है, इनको मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है? आपका एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे कि नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर, ठीक है, इन तीनों को छोड़कर यदि और जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको अगर मॉडिफाई जो करता है वो कहलाता है आपका एडवर्ब। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब की अगर बात करें तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब में यहाँ पर 3 काइंड हैं: सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव। सिंपल एडवर्ब भी आपके 7 प्रकार के हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी जो टाइम के बारे में बताते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं, जैसे बिफोर, देन, नाउ, सून। ठीक है, ये सभी आपके टाइम से रिलेटेड यहाँ पर एडवर्ब होते हैं। जैसे आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने तुम्हें पहले देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिफोर है ये टाइम के लिए यहाँ पर ये शो हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट आई वेंट टू स्कूल देन आई केम होम, पहले मैं स्कूल गया उसके बाद। तो यहाँ स्कूल और घर आने के बीच में टाइम का डिस्कशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर देन का यूज़ किया गया है। इसी तरह जो नाउ होता है, नाउ माने अब होता है, ये भी आपका समय के लिए बताया जाता है, तो इसीलिए इन्हें हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में आपके कौन कौन से हैं? देन, नाउ, सून और बिफोर। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर डायरेक्शन, जिसमें हेयर, देयर, इन, आउट ये रहते हैं आपके। जैसे कम हेयर है, यहाँ आओ, यहाँ पर ये डायरेक्शन हो गई, यहाँ आओ वहाँ जाओ। ठीक है, अंदर आओ बाहर जाओ, ये सभी आपके क्या होते हैं? डायरेक्शन होते हैं। कम इन, कम आउट। ठीक है, तो ये चारों आपके कौन से कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर में आपके कौन कौन से आएंगे? फास्ट, हार्ड, लाउडली, ब्रेवली, ये सभी आपके क्या आते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। डॉग रन फास्ट, राम वर्क्स हार्ड, ही स्पोक लाउडली, राजपाल फॉर्ड ब्रेवली। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। ठीक है, आपको एक यहाँ पर ये नोट दिया गया है कि एडजेक्टिव से बनने वाले जो एडवर्ब होते हैं जिनके लास्ट में एलवाई होता है जुड़ा हुआ, वो सभी आपके क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं वो सभी। ठीक है, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पर, जैसे फास्ट से फास्टली बन जाना, स्लो से स्लोली, लाउड से लाउडली, ये सभी एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पर, ये एडवर्ब बनाए जाते हैं एलवाई जोड़कर। ठीक है, तो ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, जैसे एडजेक्टिव से एडवर्ब किस तरह बनते हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिखा दिए गए। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी, जैसे वेरी, ऑलमोस्ट, रादर, फुली, क्वाइट, ये सभी क्या होते हैं? यहाँ क्वांटिटी बताने के लिए यहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, द जैकॉल इज़ वेरी क्लेवर एनिमल, तो यहाँ पर जो वेरी आया वो क्या है? यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है, बहुत। ठीक है, बहुत चालाक होता है। आई एम ऑलमोस्ट टायर्ड, मैं ऑलमोस्ट यानी कि थका हुआ हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर थका हुआ हूँ, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ये भी क्वांटिटी बताने के लिए होता है। यू आर रादर लेट, ही इज़ क्वाइट फिट, ये सभी आपके जो एडवर्ब हैं ये क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा क्वांटिटी कहलाएगा, कौन सा आपका, ठीक है, कौन सा क्वालिटी, कौन सा मैनर, कौन सा नंबर। ठीक है, ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर, जैसे ऑफन, नेवर, ऑलवेज, ट्वाइस, वंस, ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये ऑफन गो टू फिल्म, आई नेवर प्रॉमिस सो, यू आर ऑलवेज लेट, आई विजिटेड आगरा वंस। ठीक है, ये सभी आपके कौन से हैं? ये जितने दिए हैं ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ नंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेशन या फिर नेगेशन। तो एफ्रीमेशन या फिर स्वीकारात्मक, नेगेशन यानी कि नकारात्मक। तो देखिए, नॉट, स्केयरली, सर्टेनली, ये सभी आपके कहलाते हैं। ठीक है, तो जो नॉट वाले हैं वो नेगेशन के लिए हैं, जो एफ्रीमेशन या फिर जो एक्सेप्ट करने वाले होते हैं वो सभी आपके एफ्रीमेशन कहलाते हैं। जैसे ही डिड नॉट नो हिम, ठीक है, आई स्केयरली टेल हिम दिस, यू सर्टेनली वेंट टू हिम। ठीक है, तो ये सभी आपके एडवर्ब ऑफ एफ्रीमेशन या फिर नेगेशन कहलाते हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीज़न, पर्पस या फिर कॉन्सिक्वेंस,
जिसमें आपके सो हैंस, फ्रेज इन ऑर्डर टू, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ, ये सभी आपके आते हैं। ऑन यू आर ओवर एज सो यू कैन नॉट अप्लाई, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सो जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ रीज़न, रीज़न बता रहा है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, आई एम वीक हेंस आई कैन नॉट कम टू यू, मैं कमज़ोर हूँ इसीलिए मैं वहाँ नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये भी आपका रीज़न बताने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। द स्कूल विल रिमेन क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ दशहरा, ठीक है। यहाँ पर रीज़न के लिए यहाँ पर जो यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं आपके एडवर्ब ऑफ रीज़न। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव, जिसमें आपके जैसा आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव में बताया गया था, जो इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं वही आपके बन जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जब उनके बाद नाउन आ जाता है तब वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और यदि उनके बाद यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तब वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। देखिए वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सभी आपके क्या होते हैं, प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव जो शब्द होते हैं, इनके स्थान, प्लेस, समय, कारण तथा ढंग का बोध कराने के लिए जब इनका यूज़ करते हैं तब ये आपका क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। तब ये एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ जो वेयर है वो क्या है, आपका एडवर्ब है, स्थान बताने के लिए यहाँ पर ये यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए व्हेन यू एग्जामिनेशन, व्हेन विल योर एग्जामिनेशन बिगिन, तुम्हारा जो एग्जामिनेशन है वो कब शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्थान, कारण, ठीक है, ढंग, ये सभी और समय, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समय के लिए व्हेन, वाई आर यू लेट टुडे, तुम यहाँ लेट क्यों आए, ठीक है, तो कारण हो गया। तो हाउ कैन यू हेल्प हिम, तो हाउ यहाँ पर जो है वो आपका इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। नेक्स्ट आते हैं हमारे रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव जो कि यहाँ पर दो क्लॉज यानी को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो उनमें रिलेशन बताएं वो कहलाते हैं आपके रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। जैसे जिसमें आपके वेयर, व्हेन, वाई और हाउ भी आते हैं, यही आपके इंटेरोगेटिव में थे, यही आपके रिलेटिव में है। जब ये यहाँ पर इंटेरोगेटिव में होंगे तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क साइन भी मिलेगा, ठीक है। और ये मोस्टली क्या होंगे, सेंटेंस के शुरू में होंगे, सेंटेंस या टेंस के, ठीक है। लेकिन जब रिलेटिव में इनका यूज़ होगा तब ये शुरू में नहीं होंगे, बीच में रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क कम ही मिलेगा, ठीक है। या तो कोई अदर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तब वहाँ क्वेश्चन मार्क मिल सकता है, ठीक है। जैसे आई नो वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूँ वह कहाँ रहता है, तो यहाँ जो वेयर है वो क्या है, रिलेशन बता रहा है कि मैं जानता हूँ कहाँ रहता है वो, मेरे और उसके बीच में रिलेशन बता रहा है, ठीक है। इसीलिए रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। ही विल कम व्हेन यू इनवाइट, आई नो द रीज़न वाई ही फेल्ड, तो यहाँ पर वैन और वाई। इसी तरह अगला देखिए, डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, तो यहाँ जो डू आया है उसकी वजह से यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह से आप ये ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए इंटेरोगेटिव उनका मीनिंग दिया है और यहाँ पर रिलेटिव और उनका मीनिंग दिया है। जैसे वेयर जब कहाँ का मीनिंग होगा तब वहाँ वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाएगा, जहाँ का मीनिंग में आएगा तब वो आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिव। इसी तरह व्हेन, कब और जब के मीनिंग में, कब में वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब और जब के मीनिंग में वो रिलेटिव एडवर्ब। व्हाट जो है वो क्यों के मीनिंग में यहाँ पर इंटेरोगेटिव कहलाएगा, की और कैसे के मीनिंग में वो रिलेटिव एडवर्ब होगा, और हाउ जो है वो कैसे के अर्थ में और की और कैसे के अर्थ में वो रिलेटिव होगा, ठीक। तो इसी के साथ जो है वो आपका एडवर्ब जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ आप अगर इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच।